हेलो एंड वेलकम। ब्यूटीफुल माइंड का एक बेहद खास प्रोग्राम है हेलो मेंटर, जिसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट के साइकोलॉजिकल इश्यूज की। और आज हम जिस इशू पे बात करने जा रहे हैं उसका बड़ा संबंध है कि बहुत सारे लोग जो बार बार फेलियर का सामना कर रहे हैं यूपीएससी एग्जामिनेशंस में। कई लोग तो प्री भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कई मेंस के लेवल पे, या कई फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने जिस सपने को लेकर, जिन बाधा को कर कर मैं गांव से शहर से यहाँ आया था तैयारी करने के लिए, वो नहीं कर पा रहा हूँ। और उनमें एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप होता है। और धीरे धीरे उनमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज निकल के आते हैं जो मैं कॉल्स पे देखता हूँ। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सेल्फ डाउट ज़्यादा आता है, वो बड़े ही रिग्रेसिव हो जाते हैं दिमाग से। इधर लगता है पढ़ रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ। आपको मैं बता रहा हूँ, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है ये। आपको इसका कारण समझिए। साइकोलॉजी में एक इंसान की नीड होती है, हर इंसान की एक नीड होती है, जो कहा जाता है कि हमें अपने जो नियर डियर वन है, जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो हमें रिगार्ड दे और एक्सेप्टेंस का, मुझे एक्सेप्ट करे। अब क्या होता है, देखिए, पॉजिटिव रिगार्ड का सभी का नेचुरल नीड होता है। हर किसी को रिस्पेक्ट की जरूरत होती है। खाना पीना है ना, वैसे रिस्पेक्ट की जरूरत होती है। कार्ल रोजर्स नाम का एक रिसर्चर ने, अमेरिकन रिसर्चर ने, काफी अच्छे से लिखा है इसमें। तो मैं साइकोलॉजी नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि एक नीड होती है, साइकोलॉजिकल नीड बहुत पावरफुल नीड है। और जब इस नीड के बदले आपको कंडीशंस मिल जाए कि आप यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करो, तब आप बड़े अच्छे बेटा हो या बेटी हो, देन वही कंडीशन ऑफ वर्थ जो है कि मैं क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने को डिवैल्यू करना शुरू कर देते हैं, अपने ही नजरों में अपने को गिराना शुरू कर देते हैं। और एक थ्रेशोल्ड के बाद जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे गिर जाए, अपना रिस्पेक्ट अपने ही नजरों में गिर जाए, तो समझो कि आप अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। आपको लर्निंग करने में प्रोसेसिंग नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा इमोशनली ना अनस्टेबल हो, अंदर से डिस्टर्ब हो। आपको लग रहा है ऐसा हो क्यों रहा है, पहले तो मैं ठीक था। बार बार फेलियर का नतीजा है, लेकिन बार बार फेलियर से जूझने वाले सभी लोग तो ऐसा नहीं करते, इस सिचुएशन में तो नहीं पहुंचते। आप सोच के देखो तो ऐसा क्यों है। आप देखो, कहीं आपने बहुत ज्यादा ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन तो नहीं कर लिया कि मैं सपने पूरा करूंगा, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का लोड ले लिया कि ओनली व्हेन, ओनली इफ आई डू दिस थिंग, देन आई विल बी कॉल अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर इस तरह की मानसिकता है ना, तो आप हमेशा परेशान रहोगे। ये कंडीशनल चीजें हैं, आपने अपने अंदर कंडीशन डाल रखा है। और हमारे सोसाइटी में गलती दोनों साइड से होती है। हम ये कहेंगे आप ही की सारी गलती है। यूपीएससी क्या है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन है क्या, एक अनार सौ बीमार। सीटें बहुत कम है, लोग ज़्यादा हैं। आप टैलेंटेड होने के बाद भी प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिकल रियलिटी तो यही है ना कि आप फेल हो सकते हो। ऑप्टिमिज्म ठीक है, सभी लोग लड़ते हैं कि हम जीतेंगे, वो अपनी जगह सही है और लड़ना भी चाहिए, लेकिन आप स्टैटिस्टिकल रियलिटी जो आंकड़े हैं उसको भी तो देखोगे ना। सीटें नहीं है, चाहे कितना भी टैलेंटेड हो। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड है लेकिन उनका नहीं होता है। अगर उनके मन में ये बात है कि मैं अगर नहीं किया तो मेरा कोई वर्थ ही नहीं है, अब लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इतना एक्सपेक्टेशंस का लोड लेकर अगर आप रहोगे, विश्वास मानो साइकोलॉजिकली आप बीमार हो जाओगे। और आप धीरे धीरे देखोगे कि आपको अपना ही बिहेवियर समझ में नहीं आने लगेगा। तो बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ साइकोलॉजी, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि क्यों उतना ज्यादा मरना है, वाई यू आर डाइंग ऑफ रिस्पेक्ट ऑन सम कंडीशंस। उन्हीं को वैल्यू करो जो कहो कि जो मुझे जैसे हूँ वैसे एक्सेप्ट कर लो। बाकी मैं चांद ले आऊंगा, तारा ले आऊंगा, वो अलग बात है, लेकिन जैसा मैं हूँ अगर आप वैसे एक्सेप्ट कर लेते हो ना, वैसे रिगार्ड देते हो, मुझे वैसे रिस्पेक्ट देते हो, तो वर्दी चीज है। बहुत ज़्यादा अपने को लोडेड मत करो। इमोशनली लोडेड होने के बाद क्या होता है कि आपका मोटिवेशन तो आएगा, लेकिन क्या होगा, हाइपर अराउजल में, यर्क डॉडसन लॉ, एक खास सीमा के बाद जब आपका इमोशनल अराउजल बना रहेगा, तो आपकी प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होगी। आप लर्निंग एफर्ट्स लगाओगे, वो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिए। तो बहुत सारी जो इश्यूज हो रहे हैं ना, उसका कहीं कारण ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा लोडेड हो, आप बहुत ज़्यादा अंदर से दबाव फील करते हो। अगर ऐसा करते हो तो आप अपने को थोड़ा थिंकिंग में, बिलीफ्स में चेंज लाओ।
अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो ब्यूटीफुल माइंड केयर एक यूनिट है हमारा, इस पर आप काउंसलिंग के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।